अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 16/8/2020। आज रविवार है, संडे है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुनेंगे। 86 की मुरलियां हम सुन रहे हैं। आज की जो बाप दादा की मुरली चली है वो है महाशिवरात्रि पर, और बाबा ने बहुत बहुत अच्छी तरह से इतने अच्छे राज बताए हैं। शिवरात्रि की जो रस्म रिवाजें हैं वो कैसे हम बच्चों के जो कर्म हैं उनका यादगार है। हम जो इतने यहाँ पर बाप दादा से मंगल मिलन मनाते हैं और वो भक्ति मार्ग में उत्सव बन जाते हैं, तो कैसे कैसे हर रस्म रिवाज के पीछे राज छिपा हुआ है वह भी बाबा स्पष्ट करते हैं। और एक बात बाबा ने इतनी अच्छी बताई कि भोलानाथ भंडारी कहा जाता, तो बाबा कैसे भोलानाथ बनकर बच्चों को कैसे क्या भर के खजाना छप्पर फाड़ के देता। अगर बाबा एक एक संकल्प का, हर आत्मा का हिसाब निकालने जाए तो नहीं दे सकते।
लेकिन ऐसे समय पर, इस समय खास, बाबा हम बच्चों के लिए न भोलानाथ बन जाता है। नहीं तो कहते जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा सो पाएगा। लेकिन अभी जो बाप दादा ने हम बच्चों को अधिकार दिया, वो तो हम बच्चे जानते हैं कि एक का पदम गुणा बाबा कितना दे रहा है, भोलानाथ बनकर। तो बाप दादा की शिक्षाओं को, अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों को सुनेंगे। ओरिजिनल तारीख है 7/3/86 और मुरली का सार है पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट का यथार्थ यादगार। पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट का यथार्थ यादगार महाशिवरात्रि। आज ज्ञान दाता, भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के वरदाता, सर्व खजानों से भरपूर करने वाले भोलानाथ बाप अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी, समीप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। यह मिलन ही सदा काल का उत्सव मनाने का यादगार बन जाता है। ये मिलन जो है एक उत्सव का रूप पकड़ता है भक्ति मार्ग में। जो भी भिन्न भिन्न नामों से समय प्रति समय उत्सव मनाते हैं, वह सभी इस समय बाप और बच्चों के मधुर मिलन, उत्साह भरा मिलन भविष्य के लिए उत्सव का रूप बन जाता है। अभी का उत्साह भरा मिलन भविष्य में भक्ति में उत्सव का रूप बन जाता है। इस समय आप सर्वश्रेष्ठ बच्चों का हर दिन, हर घड़ी सदा खुशी में रहने की घड़ियां व समय है। तो इस छोटे से संगम युग के अलौकिक जीवन, अलौकिक प्राप्तियां, अलौकिक अनुभवों को द्वापर से भक्तों ने भिन्न भिन्न नाम से यादगार बना दी। अभी हम संगम युग पर इस अलौकिक जीवन में जी रहे हैं, अलौकिक प्राप्तियां कर रहे हैं और अलौकिक अनुभव कर रहे हैं। तो बाबा कहते कि यही फिर द्वापर युग में भक्तों ने क्या किया, भिन्न भिन्न नाम से यादगार बना दिए। एक जन्म की आपकी यह जीवन, संगम युग की एक जन्म की आपकी ये जीवन भक्ति के 63 जन्मों के लिए याद का साधन बन जाती है। कितना डिपेंड है, देखो, एक हमारी जीवन इतनी अमूल्य है कि उसके आधार पर 63 जन्म भक्त जो है वो अपनी जीवन को चला पाते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो बाबा कहते इतनी महान आत्माएं हो। इस समय की सबसे वंडरफुल बात यही देख रहे हो ना, जो प्रैक्टिकल भी मना रहे हो और निमित्त उस यादगार को भी मना रहे हैं। प्रैक्टिकल भी भगवान के साथ मंगल मिलन और फिर आज है शिवरात्रि का उत्सव। तो बाबा कहते दोनों रीति तुम बच्चे मना रहे हो, यानी चैतन्य भी है और चित्र भी साथ साथ है। कितना वंडरफुल ड्रामा, सुंदर ड्रामा हम बच्चों के लिए। 5000 वर्ष पहले हर एक ने क्या क्या प्राप्त किया, क्या बने, कैसे बने, ये 5000 वर्ष का पूरा अपना यादगार चित्र और जन्म पत्री सभी स्पष्ट रूप से जान गए हो। पूरा बाबा ने हम बच्चों को हमारे 84 जन्मों की जन्म पत्री और नॉलेज भी दे दी है। सुन रहे हो और देख देख हर्षित भी हो रहे हो कि ये हमारा ही
गायन पूजन हमारे जीवन की कथाएं वर्णन कर रहे, कैसे भक्ति मार्ग में मनाते हैं, कितनी अल्पकाल की प्राप्ति के लिए मेहनत करते हैं। तो बाबा कहते जो भी तुम यहाँ बच्चे कर रहे हो वो एक जीवन की कथाएं हो बन जाती है, जो फिर वर्णन होती रहती है। ओरिजिनल आपका चित्र तो नहीं बना सकते हैं, इसलिए भावना पूर्वक जो भी टच हुआ वो चित्र बन जाता है। ओरिजिनल तो बना नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनको टच होता है, अनुभव होता है, फील होता है, वैसे वो चित्र बनते रहते भक्ति मार्ग में। तो प्रैक्टिकल शिव जयंती तो रोज ही मनाते हो ना, है ना, हम रोज मना रहे क्योंकि शिव बाबा हमारे साथ है, बाबा इस धरती पर आए हुए हैं, तो हमारे लिए तो हर पल शिव जयंती है। क्योंकि संगम युग है ही अवतरण का युग, श्रेष्ठ कर्तव्य और श्रेष्ठ चरित्र करने का युग है। लेकिन बेहद युग के बीच में ये यादगार दिन भी तो मना रहे हो। बेहद युग के बीच बैठे, पूरी दुनिया के लिए कलयुग है और हम बच्चे उस बीच में संगम युग में हैं और अपना यादगार मना रहे, और बाबा के साथ ही न, कितनी बड़ी बात है। परमात्मा शिव और उनकी शिवरात्रि और हम बच्चे बाप के सन्मुख। आप सबका मनाना क्या है? मिलन मनाना, और उन्हों का मनाना क्या है? आवाहन करके। हम बाबा को मिल चुके हैं, मिलन मना रहे, और वो आवाहन कर, भगवान आओ, भगवान आओ, हमारी पुकार सुनो। कितना अंतर है देखो, उन्हों का है पुकारना और आपका है पा लेना। वो क्या कहेंगे, भक्त क्या कहेंगे? आओ आओ भगवान आओ। हम बच्चे क्या कहेंगे? आप कहेंगे आ गए, मिल गए। वाह 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 वाह, बाबा मिल गए, बाबा को मिल गए, बाबा इस धरती पर आ गए। कितना फर्क है। पद्मा पदम भाग्यशाली हम बच्चे। यादगार और प्रैक्टिकल में कितना रात दिन का अंतर है। वास्तव में यह दिन भोलानाथ बाबा का दिन है। भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला, नोटेड पॉइंट है। भोलानाथ माना क्या? जो देते समय हिसाब नहीं करे, इतना दिया बस हो गया, तुमने इतना दिया, मैंने इतना दिया। अनगिनत देता ही रहता है, देता ही रहता है। उसको कहेंगे बाबा है भोलानाथ। तो भोलानाथ माना बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला। वैसे क्या होता है? वैसा हिसाब क्या है दुनिया में? जितना और उतना नियम है, जितना और उतना। देखो अपने भाग्य की कंपैरिजन करें हम बच्चे, तो वैसा हिसाब है जितना उतना, और जो करेगा वो पाएगा, उतना ही पाएगा, ये हिसाब है। लेकिन भोलानाथ क्यों कहते हैं? बहुत ध्यान से सुनेंगे। भोलानाथ क्यों कहते? क्योंकि इस समय देने में जितना और उतने का हिसाब नहीं रखा है बाबा ने। जितना उतना का हिसाब नहीं है। क्या हिसाब है? एक का पदम गुणा हिसाब हुआ ना बाबा भोला, एक का पदम गुणा, तो अनगिनत हो गया ना। कहाँ एक और कहाँ पदम। पदम भी लास्ट शब्द है, इसलिए पदम कहते। इतनी अच्छी बात बाबा बता रहे। पदम भी लास्ट, क्योंकि उसके आगे कोई गिनती का शब्द नहीं तो और भी और दूसरा कोई शब्द बोले, लेकिन वो लास्ट पूरा हो जाता है, इसलिए बाबा पदम कहते हैं। उनसे भी आगे हम,
अनगिनत देने वाले भोले भंडारी का दिन यादगार रूप में मनाते हैं। आपको तो इतना मिला है, अब तो भरपूर हो ही। इतना बाबा ने हम बच्चों को दे दिया है कि इस जन्म में तो भरपूर है ही, लेकिन 21 जन्म 21 पीढ़ी सदा भरपूर रहेंगे। केवल इस जन्म के लिए नहीं, अब तो भगवान मिल गया, लेकिन 21 पीढ़ी बाबा भरपूर कर देता है। इतने जन्मों की गारंटी और कोई कर सकता है? कभी नहीं। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, इतने जन्मों की कोई गारंटी नहीं कर सकता। कितना भी कोई बड़ा दाता हो, करोड़पति, अरब खरब खरब खरब, कितना भी हो बड़ा दाता, लेकिन अनेक जन्म का भरपूर भंडार होने की गारंटी कोई भी नहीं कर सकता। तो भोलानाथ हुआ ना। देखो बाबा ने कितना अच्छा आज भोलेनाथ का अर्थ भी बताया, और हम बच्चे वो प्रैक्टिकल प्राप्ति भी कर रहे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अभी बच्चे ले लो बाबा से, क्योंकि भोलानाथ का जब रूप बदल जाएगा, अभी धर्मराज का रूप आने का समय नजदीक आ गया है, फिर बाबा भोला नहीं रहेगा। तो बाबा कहते भोलानाथ हुआ ना, नॉलेजफुल होते भी भोला। अब ये बाबा की कमाल है। अब बाबा मेरे हिसाब किताब को जानता है, मुझ आत्मा के हिसाब किताब एक एक संकल्प को बाबा जानता है, लेकिन देने में भोला बन जाता है, देखता नहीं है। देखे तो उतना नहीं दे सके, तो बिना देखे बाबा दे देता है भोलानाथ बनकर, इसीलिए भोलानाथ कहा जाता। वैसे तो हिसाब करने में एक एक संकल्प का भी हिसाब जान सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी देने में भोलानाथ बनता है। तो आप सभी भोलानाथ बाप के भोलानाथ बच्चे हो ना, हमें भी सेवा में कहाँ कहाँ ये गुण अपनाना पड़ेगा। भोलानाथ के बच्चे भोलानाथ, एक तरफ भोलानाथ कहते और दूसरी तरफ भरपूर भंडारी कहते। यादगार भी देखो कितना अच्छा मनाते हैं। मनाने वालों को ही पता नहीं, मनाते पता नहीं, लेकिन आप जानते हो। जो मुख्य इस संगम युग की पढ़ाई है, पढ़ाई में क्या है? 4 सब्जेक्ट है। सहज ज्ञान, राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा। ये हमारे 4 सब्जेक्ट हैं। चारों ही सब्जेक्ट यादगार दिवस पर मनाते हैं। कैसे? अब ये सुनेंगे ध्यान से। पहले भी सुनाया था कि विशेष इस उत्सव के दिन बिंदु का या बूंद का महत्व, जलाधरी होती है ना, एक एक बूंद ज्योतिर्लिंगम के ऊपर गिरती रहती है। बूंद का महत्व बाबा बता रहे। तो बूंद इस समय के याद अर्थात योग के सब्जेक्ट की निशानी, क्योंकि बिंदु बनना है। मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु। तो कितना अच्छा अर्थ बाबा ने बताया। तो ये योग की सब्जेक्ट की निशानी। याद में बिंदु स्थिति में स्थित होते हो ना, तो बिंदु इस समय के याद अर्थात योग के सब्जेक्ट की निशानी। तो बिंदु याद की निशानी बूंद। अच्छा, ज्ञान की भिन्न भिन्न बूंदे, इस ज्ञान के सब्जेक्ट की निशानी बूंद के रूप में दिखाई। धारणा की निशानी इसी दिन विशेष व्रत भी रखते, जो धारणा का सब्जेक्ट है।
तो बाबा कहते लोग क्या करते उस दिन शिवरात्रि को, शिव जयंती को विशेष व्रत रखते, उपवास रखते हैं। तो व्रत धारण करना और सचमुच उस दिन संकल्प किया एक टाइम खाना है, हमें अशुद्ध अन्न भोजन नहीं करना है, माना नहीं करेंगे, भूख भी नहीं लगेगी, क्योंकि मन दृढ़ संकल्प करता है मेरा व्रत है, उपवास है। तो व्रत धारण करना, तो धारणा में भी आप दृढ़ संकल्प करते हो, तो व्रत रखते हो कि ऐसा सहनशील व अंतर्मुख भविष्य बनकर के दिखाएंगे। तो ये व्रत धारण करते हो, तो ये व्रत है धारणा की निशानी। और सेवा की निशानी है जागरण। सेवा की निशानी है जागरण, बिंदी, बूंद, फिर बाबा कहते व्रत, और चौथी बात है जो बाबा ने कही, सेवा की निशानी जागरण। सेवा करते ही हो किसको जगाने के लिए, क्यों सेवा कर रहे, बाबा का परिचय देवे, आत्माएं जो सोई है वो जागे, तो वो लोग जागरण करते। अज्ञान नींद से जगाना, जागरण करना, जागृति दिलाना, ये आपकी सेवा है, इसलिए वो रात भर जागते हैं। तो ये जागरण सेवा की निशानी हो गई। तो 4 ही सब्जेक्ट आ गई ना, एक शिवरात्रि के त्योहार में 4 ही सब्जेक्ट आ गई। लेकिन सिर्फ रूपरेखा उन्होंने क्या कर दी, स्थूल रूप में बदल दी, स्थूल रीति से करते हैं। फिर भी भगत भावना वाले होते हैं और सदा सच्चे भक्तों की ये निशानी होंगी कि जो संकल्प करेंगे उसमें दृढ़ रहेंगे। इसलिए भक्तों से भी बाबा का प्यार, स्नेह, क्योंकि जो सोचते वो करते हैं। फिर भी आपके यादगार को द्वापर से परंपरा से चला रहे, ये भी तो उनकी शुक्रिया। द्वापर युग से ये यादगार आधा कल्प चल रहा है। और विशेष इस दिन, जैसे आप लोग यहाँ संगम युग पर बार बार समर्पण समारोह मनाते ना, कई प्रोग्राम में समर्पण समारोह मनाते, अलग अलग भी मनाते हो, ऐसे ही आपके इस फंक्शन का भी यादगार वह स्वयं को समर्पण नहीं करते हैं, क्या करते, बकरे को करते हैं, बकरे की बलि चढ़ाते, बलि चढ़ा देते हैं। वैसे तो बाप दादा भी हंसी में कहते हैं ना, हाँ बाबा कई बार मुरली में हंसी में क्या कहते हैं, ये मैं पन का समर्पण करो। मैं कौन करता है, बकरी करती है ना। तो बाबा कहते वो समर्पण करो, तो समर्पण माना संपूर्ण बनो। तो बकरी क्यों चढ़ाते उसका भी बाबा ने बताया। तो अभी हमको मैं नहीं करना है, बाबा के ऊपर बलि चढ़ना, बाबा 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 हर बात में। इसलिए वो कहानी भी बताते हैं ना, बलि कैसे चढ़ो। शिव कहता है कि मेरे को गला काट के मत दो, लेकिन मेरी श्रीमत पर बाबा कहते हैं चलना, माना मेरे ऊपर बलि चढ़ना। जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला कदम क्या उठाया, मैं और मेरापन का समर्पण समारोह, माना किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में, साधारण भाषा में भी बाप शब्द सुना, मैं शब्द नहीं। बाप कहता है, बच्चे बाप कहता है, बच्चे बाप कहता है, हर बात में बाबा। अभी थोड़ा सा दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा ना, 1000 बार मुख से बाबा निकलना चाहिए। ट्राई करो। बाबा करा रहा है, मैं कर रहा हूं नहीं। बाबा चला रहा है, मैं कहता हूं नहीं, बाबा कहता है। हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाव, उसको कहेंगे मेरापन। उसको खत्म करना है, चेक करना है, आज थोड़ी भी कमी पेशी है तो मेरेपन को और मैंपन को समर्पण करना, इसको ही कहते हैं बलि चढ़ना। कितना मैंने मैंपन को समर्पण किया है, वो भी आज सारा दिन चेक करो कि सूक्ष्म मेरा में जो है वो मेरा अभिमान कहाँ तक जो है बाकी रहा पड़ा है।
होता है, सूक्ष्म में बहुत रहता है, उसमें मान शान महिमा प्यार बहुत कुछ वो भी आ जाता है। आज भी बाबा ने सिखाया इस बात में पहले आप, और हर शब्द में हर लाइन में निकले बाबा। तो बाबा कहते इसको कहते बलि चढ़ना। बलि चढ़ना माना महाबली बनना, तो ये समर्पण होने की निशानी हो गई। तो बाप दादा भक्तों को एक बात की तो आफरीन देते, भक्तों को भी आफरीन मिलती है। कौन सी? किसी भी रूप से भारत में व हर देश में उत्साह की लहर फैलाने के लिए उत्सव बनाए तो अच्छे है ना। आधा कल्प से उत्सव मना रहे, सब लोग थोड़ी खुशी में आ जाते हैं, दुख दर्द भूल जाते हैं, भगवान के समीप रहते हैं, उनको याद ज्यादा करते। आज शिवरात्रि है, शिव को याद करो, जो भी उत्सव बनाए गए हैं। तो बाबा कहते उसकी भी आफरीन बाबा देता है, चाहे 2 दिन के लिए हो, चाहे 1 दिन के लिए हो, लेकिन उत्साह की लहर तो फैल जाती है ना। भाई आज दिवाली है, आज रक्षाबंधन है, आज जन्माष्टमी है, इसीलिए उत्सव कहते। उत्सव माना उत्साह दिलाने वाला, खुशी दिलाने वाला। फिर भी अल्पकाल के लिए विशेष रूप से बाप के तरफ मेजॉरिटी का अटेंशन तो जाता है। अब मान लो ये शिवरात्रि है, तो नेचुरल है लोगों का ध्यान किस पे जाएगा। जो भी उत्सव त्योहार आता है उनकी खास याद रहती है, तो सबका ध्यान जाता है, सब परमात्मा शिव की भक्ति करने लगेंगे, पुकारेंगे, व्रत रखेंगे। तो इस विशेष दिन पर क्या विशेष करेंगे? जैसे भक्ति में कोई सदा काल के लिए व्रत लेता है और कोई में हिम्मत नहीं होती है, तो 1 मास के लिए या तो फिर 1 दिन के लिए या फिर थोड़े समय के लिए भी लेते, जैसी उनकी कैपेसिटी होती है। कोई 1 मास भी पूरा व्रत रखता है। अभी श्रावण महीना चल रहा है, तो कई पूरा श्रावण महीना जो है ना, वो 1 टाइम खाते हैं, शुद्ध पवित्र अन्न खाते हैं, विकार से बचते हैं। अच्छा, कई रोज नहीं कर सकते तो सोमवार का व्रत रखते हैं। तो बाबा कहते अपनी कैपेसिटी से करते हैं, फिर वो व्रत छोड़ देते हैं। आप तो ऐसे नहीं करते हो ना। मधुबन में तो धरती पर पांव नहीं है, माने यहाँ तो उमंग में है हम सभी, लेकिन फिर जब विदेश में जाएंगे तो धरनी पर आएंगे या फिर ऊपर ही रहोगे, क्या स्थिति बनी रहेगी? बाबा के सामने विदेशी बच्चे हैं, तो बाबा उनको पूछ रहे, यहाँ तो तुम्हारे पांव धरती पर नहीं है, बाबा के घर में बैठे हो, नाच रहे खुशी से, लेकिन वहां जाने के बाद पांव धरती पर आ जाएंगे या ऊपर ही रहोगे? सदा ऊपर से नीचे आकर कर्म करेंगे या नीचे रह कर के कर्म करेंगे? ऊपर रहना माना क्या? ऊपर की स्थिति में रहना, ऊपर कोई छत पे नहीं जाके लटकना है। ऊपर की स्थिति, ऊंची स्थिति, कर्म करना है, कर्म करने की मना नहीं, स्थिति ऊंची हो। ऊंची स्थिति में स्थित होकर कोई भी साधारण कर्म करना अर्थात नीचे आना, लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊपर ऊंची हो, ये ध्यान रखना है। भले साधारण कर्म भी करना पड़ता है, पर स्थिति हमारी साधारण न बने, ऊंची रहे। जैसे बाप भी तो साधारण तन लेता है ना, कर्म तो साधारण ही करेंगे, जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही चलेंगे। तो कर्म साधारण है, तन साधारण है, लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊंची रहती। प्रैक्टिकल आदर्श है हमारे सामने। तो ऐसे आपकी भी स्थिति सदा ऊंची। देखो, चेक करो, जैसे इस दिन को अवतरण का दिन कहते हो ना, तो रोज अमृत वेले ऐसे ही सोचो कि निंद्रा से हम नहीं उठे हैं। ये बाबा बहुत अच्छी बात बता रहे। जब सुबह उठते हैं ना अमृत वेले, तो क्या सोचो
शांति धाम से हम कर्म करने के लिए अवतरित हुए। घर से मैं आत्मा आई हूं और रात को कर्म करके शांति धाम में चले जाओ। तो अवतार अवतरित होते हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। अवतार तो उसको ही कहेंगे ना, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आते और चले जाते। उनको जन्म नहीं कहते, अवतरण कहते। तो रोज मेरा अवतरण हो रहा है बाबा के साथ। ऊपर की स्थिति से नीचे आते, ये है अवतरण। तो ऐसी स्थिति में रहकर कर्म करने से साधारण कर्म भी अलौकिक कर्म में बदल जाता है। बाबा कितनी अच्छी विधि सिखा रहे, युक्ति सिखा रहे। तो साधारण कर्म करते स्थिति असाधारण, और वो बहुत जरूरी है। जैसे दूसरे लोग भी भोजन खाते हैं और आप कहते हो कि हम ब्रह्मा भोजन खाते हैं, तो फर्क हो गया। अब ब्रह्मा भोजन में कोई और बात तो थोड़ी, दाल चावल सब्जी रोटी कोई भी तो हम ब्रह्मा भोजन ही कहेंगे ना। जरूरी नहीं है कि मीठा बनाया तो ही वो ब्रह्मा भोजन है, नहीं। जो भी बनाया बाबा की याद में बनाया, बाबा को भोग लगाया और बाबा की याद में खा रहे, तो वो है हमारा ब्रह्मा भोजन, भले वो साधारण हो। तो फर्क हो गया। वो बोलेंगे हम भोजन खाते हैं और हम क्या बोलेंगे, हम ब्रह्मा भोजन खाते हैं। तब ये शब्द यूज करो, भोजन खाते खाली नहीं बोलने का, ब्रह्मा भोजन। चलते हो, अच्छा हम चलते, लोग भी चलते, लेकिन आप फरिश्ते की चाल चलते हो। अब चाल को चेक करें, फास्ट फास्ट कैसे चल रहे, बातें करते हुए चलते, मोबाइल की बातें करते हुए चलते, चलन हमारी कैसी है, रॉयल, बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसा लगे कोई फरिश्ता आ रहा है। देखो परिवर्तन तो करना पड़ेगा ना, अभी समय आ गया है। ये मुरली तो 86 की है, तब भी बाबा ने बताया, आज उसको कितने वर्ष हो गए। तो अभी तो हम बच्चों की होनी चाहिए। तो बाबा कहते वो भी चलते, आप भी चलते हो, हमारी चलन में फरिश्ता अनुभव होना चाहिए। डबल लाइट स्थिति में चलते तो अलौकिक चाल और अलौकिक कर्म हो गया। तो आज सिर्फ आज का दिन अवतरण का दिन नहीं, लेकिन संगम युग सारा ही अवतरण दिवस है। आज के दिन आप लोग बाप दादा को मुबारक देते हो ना, शिवरात्रि की मुबारक देते, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, पहले आप, ये पहले आप शब्द अंडरलाइन करो। अगर बच्चे नहीं होते तो भला बाप कौन कहता। देखो बाबा कितने निरंकारी, बच्चे नहीं होते तो मुझे बाप कौन कहता, बच्चे ही बाप को बाप कहते हैं, इसलिए पहले बच्चों को मुबारक। वाह बाबा वाह। आप सब बर्थडे का गीत गाते हो ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, बाप दादा भी कहते हैं। देखो बाबा गीत गा रहे, आप लोग भी गीत गाओ, मुरली सुनते सुनते हैप्पी बर्थडे टू बाबा। तो बाबा कहते, बाप दादा कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, बाबा भी कहते हैं। बर्थडे की मुबारक तो बच्चों ने बाप को दी, बाप ने बच्चों को दी, और मुबारक से ही तो पल रहे हो। आप सबकी पालना क्या है, बाप की, परिवार की बधाइयों से पल रहे ना। बधाइयों से नाचते गाते पलते उड़ते जा रहे, तो ये पालना वंडरफुल है। एक दो को हर घड़ी क्या कहते, बधाई हो, और यही पालना की विधि है। कोई कैसा भी हो, वह तो बाप दादा भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि नंबरवार तो सब होंगे, सब एक जैसे अच्छे तो नहीं मिलेंगे ना। अगर नंबरवार नहीं बनते समझो, तो फिर सतयुग में कम से कम 1.5 लाख तख्त बनाने पड़े बाबा को। देखो बाबा कितनी हंसी की बात बता रहे, नंबरवार तो होगा ना, सारे ही ऐसे अच्छे होंगे तो बाबा को सबको तख्त देना पड़े, कहां से देगा। तो समझ के चलना है, 1.5 लाख तख्त बनाने पड़े, इसलिए नंबरवार तो होना ही है। नंबरवार होना है, लेकिन कभी कोई को अगर आप समझते हो, मान लो हमारे व्यवहार में जो लोग आते, संपर्क में आते,
समझो, आप समझते हो। बाबा ने देखो कितनी अच्छी बात सिखाई है, सीखने जैसी है। आप समझते हो कि सामने वाला व्यक्ति रॉन्ग है, बराबर, कि ये रॉन्ग है, ये अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो रॉन्ग को राइट करने की विधि व यथार्थ कर्म नहीं करने वाले को यथार्थ कर्म सिखाने की विधि क्या? भाई तुम रॉन्ग हो, तुमने ये ठीक नहीं किया, तो उसको हम कैसे, किस विधि से सिखाएं, वो बाबा बता रहे। कभी भी उसको सीधा मत कहो कि तुम रॉन्ग हो, कभी भी सीधा नहीं बोलो तुम गलत हो, तुमने ये ठीक नहीं किया, ये अच्छा नहीं किया। ये कहने से वो कभी नहीं बदलेगा। जैसे आग बुझाने के लिए आग जलाई नहीं जाती है, उनको ठंडा पानी डाला जाता है। आग तो उसकी जल रही है और हम और आग लगाएंगे, ठंडा पानी डालते। इसलिए कभी भी किसको पहले ये मत कहो कि तुम रॉन्ग है, तुम रॉन्ग हो, और ही वो दिल शिकस्त हो जाता है। पहले उसको क्या बोलो, बाबा सिखा रहे, पहले उसको अच्छा अच्छा कह करके थमाओ तो सही। पहले पानी डालो, अच्छा अच्छा कहकर पानी डालो, फिर उसको सुनाओ कि ये आग क्यों लगी। पहले मत कहो कि तुम ऐसे हो, तुमने ये किया, तुमने ये किया। पहले ठंडा पानी डाल दो, ठीक है ना, ठंडा पानी डालो। पीछे वो महसूस करेगा कि हाँ, आग लगने का कारण क्या और आग बुझाने का साधन क्या, खुद ही फील करेगा, समझदार होगा। तो अगर बुरे को बुरा कह देते तो आग में तेल डालते। अगर हमने बुरे को बुरा बोला, माना तेल डाला, इसलिए बहुत अच्छा कहकर फिर पीछे उसको कोई भी बात दो तो उसमें सुनने की, धारण करने की हिम्मत आ जाती है। इसलिए सुना रहे थे कि बहुत अच्छा, ये बधाइयां हैं। जैसे बाप दादा कभी किसको डायरेक्ट रॉन्ग नहीं कहता है, लेकिन बाबा क्या कहते, बाबा जो है ना मुरली में सुना देते कि राइट क्या, रॉन्ग क्या है। लेकिन अगर कोई सीधा आकर पूछेगा कि मैं रॉन्ग हूं, तो कहेगा नहीं, तुम तो बहुत राइट हो, क्योंकि उस समय उसकी हिम्मत नहीं होती। आके वो बोलेगा क्या मैं रॉन्ग हूं? नहीं, बराबर हो तुम, कोई बात, बहुत अच्छा। जैसे पेशेंट का बाबा ने इतना अच्छा मिसाल दिया है, जैसे पेशेंट जा भी रहा है, मृत्यु की तरफ जा भी रहा है, आखिरी सांस ले रहा है, तो भी डॉक्टर से अगर वो पूछेगा कि मैं जा रहा हूं, तो कभी नहीं कहेगा डॉक्टर कि हाँ जा रहा है, ऐसे बोलेगा तुम जा रहा है, नहीं। क्योंकि उस बाबा कहते हैं, हाँ, कभी नहीं कहेगा हाँ जा रहे, क्योंकि उस टाइम तो हिम्मत नहीं होती है, किसकी दिल कमजोर है, और आप अगर उसको ऐसा कह दो तो उसका हार्ट फेल हो जाएगा, अर्थात पुरुषार्थ में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आएगी। तो संगम युग है बधाइयों से वृद्धि को पाने का युग। ये बधाइयां श्रेष्ठ पालना है, इसलिए आपके इस बधाइयों की पालना का यादगार जब भी कोई देवी देवता का दिन मनाते हैं तो उसको बड़ा दिन कह देते। कोई भी देवी देवता का दिन, उसको उत्सव, बड़ा दिन कहते। दीपमाला होती है, शिवरात्रि होगी, कहेंगे ना आज तो बड़ा दिन है, होता तो वही है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आज का बड़ा दिन है। जो भी उत्सव होंगे उनको बड़ा दिन कहते, क्योंकि आपकी बड़ी दिल है। देखो, आपकी बड़ी दिल है तो उन्होंने बड़ा दिन कह दिया, तो एक दो को बधाइयां देना माना ये बड़ी दिल है, समझा। ऐसे नहीं कि रॉन्ग को रॉन्ग समझाएंगे नहीं, भाई रॉन्ग करने दो, उसको समझाना तो पड़ेगा ही, लेकिन धैर्यता, पेशेंस से समझाओ। इशारा तो देना ही पड़ेगा ना, नहीं तो वो गड़बड़ करेगा और ज्यादा। इशारा देना पड़ेगा, लेकिन टाइम देख के दो। वो मर रहा है, अब वो उस समय मर रहा है, जल रहा है, दुखी हो रहा है, हाँ,
मूड खराब करता है, फिर उसको बोलो और मर जाओ मर जाओ, मर ही रहा है, मर जाओ नहीं, टाइम देखो, उसकी हिम्मत देखो। बहुत अच्छा कहने से हिम्मत आती है, लेकिन दिल से कहो। बाबा ने बोला है ना, बहुत अच्छा बोल दो, चलो मैं बोल देती हूँ, बोल देता हूँ, नहीं, प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। दिल से कहो, ऐसे नहीं बाहर से कहो तो वो समझे मेरे लिए तो वो ऐसे ही कह रहे, वाइब्रेशन तो जाएगा ना। ये भावना की बात है। दिल का भाव रहम का हो और उसके दिल को रहम का भाव पहुंचता है, लगेगा। इसलिए सदा बधाइयां देते रहो, बधाइयां लेते रहो। ये बधाई वरदान है। जैसे आज के दिन को गायन है, शिव के भंडार भरपूर, भोलानाथ के भंडार भरपूर। तो आपका गायन है सिर्फ बाप का नहीं, अकेला बाबा का नहीं है, सदा भंडार भरपूर। दाता के बच्चे दाता बनो, सुनाया था ना। भक्त है लेवता, अपना टाइटल याद रखो, भक्त है लेवता और हम हैं देवता। तो दाता समझ देता देवता तो माना क्या हो गया, दाता बन गए ना। किसी को भी कुछ थोड़ा भी देकर फिर आप उनसे कुछ ले लो तो उसको फील नहीं होगा। पहले थोड़ा अच्छा चीज दे दो, फिर ले लो ढंग से उसकी खराब चीज, फिर कुछ भी उसको मना सकते हैं, ढंग से मनाओ। बाबा कितनी विधियां बता रहे, लेकिन पहले उसको कुछ दो, हिम्मत दो, उमंग दिलाओ, खुशी दिलाओ, फिर उससे कुछ भी बात मनाना चाहो ना तो मना सकते। ये बाबा विधि सिखा रहे। रोज उत्सव मनाते रहो तो कितनी अच्छी बात है। रोज बाप से मिलन मनाना, यही उत्सव मनाना है। तो रोज उत्सव है ना उत्सव रोज? जी बाबा है। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को संगम के हर दिन के अवतरण दिवस की अविनाशी मुबारक हो। सदा बाप समान दाता और वरदाता बनकर हर आत्मा को भरपूर करने वाले मास्टर भोलानाथ बच्चों को सदा याद में रहकर हर कर्म को यादगार बनाने वाले बच्चों को सदा स्वउन्नति सेवा की उन्नति में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ बच्चों को विशेष आज के यादगार दिवस शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, हीरे तुल्य जयंती, सदा सर्व को सुखी बनाने की, संपन्न बनाने के जयंती की मुबारक हो। और याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले, कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का पहले आवाहन करो और मालिक बन के ऑर्डर करो, क्योंकि ये सर्व शक्तियां हमारी भुजा है। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती ना, यूं बोलेंगे तो करेगी। ऑर्डर करो, सहन शक्ति, कार्य को सफल करो, देखो सफलता हुई पड़ी। लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हैं। क्या डरते? कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार का डर है, तो फिर ऑर्डर चल नहीं सकता। इसलिए मास्टर रचयिता बनकर हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। स्लोगन है, सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। सहारे दाता बाबा को प्रत्यक्ष करके सबको किनारे लगाओ। अच्छा, आज मास का तीसरा रविवार है ना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने
शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने पूर्वजपन के स्वमान में स्थित होकर कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर पूरे वृक्ष को शक्तिशाली योग का दान देते हुए अपनी वंशावली की दिव्य पालना करें। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। एक मेरा मनमीत जहां, एक मेरा मनमीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं, कोई शोर नहीं। एक मेरा मनमीत